क्यों एंशिएंट इंडिया में 8 साल की उम्र में बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था और उन्हें 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा जाता था? क्या यह सिर्फ पढ़ाई के लिए था या इसके पीछे कोई और सीक्रेट था? और आज की जनरेशन इससे बिल्कुल अनजान है। आज तुम देखो 10 मिनट भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते, फोन बार बार हाथ में चला जाता है, फोकस जीरो है, एनर्जी लो है और कॉन्फिडेंस खत्म है और फियर डोमिनेट करता है। और सबसे खतरनाक चीज, तुम धीरे धीरे एवरेज बनते जा रहे हो और तुम इससे बिल्कुल अनजान हो। तो अगर तुम 15 से 25 के बीच में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक वेपन है। या तो ये तुम्हारी लाइफ बदल देगी या तो तुम इसे इग्नोर करके वही बनोगे जो सब बन रहे हैं। सोचो, स्वामी विवेकानंदा, निकोला टेस्ला, लियोनार्डो दा विंसी, महात्मा गांधी, इन लोगों में कॉमन क्या था? ये लोग सुपर ह्यूमन पैदा नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने अपने माइंड, अपने एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया था। लेकिन वही चीज आज तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसे वेस्ट कर रहे हो। एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम सिर्फ नॉलेज नहीं देता था, वो कैरेक्टर बनाता था, वो माइंड को ट्रेन करता था और एनर्जी को डायरेक्शन देना सिखाता था। लेकिन तुम्हें बचपन से ये नहीं सिखाया गया कि तुम्हारा सबसे बड़ा रिसोर्स टाइम नहीं, एनर्जी है। टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन एनर्जी या तो तुम इसे बिल्ड करते हो या बर्बाद करते हो। और आज तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस नॉलेज का नहीं है, एनर्जी का है। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो तुम्हारा टाइम भी खत्म होगा और नॉलेज भी। सोचो, एक 18 साल का लड़का जिसके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, लेकिन वो क्या कर रहा है? लेट नाइट स्क्रॉलिंग, रैंडम डोपामिन हिट्स, डिस्ट्रैक्शंस, और बना रहा है अपने माइंड को धीरे धीरे वीक। और वो फिर खुद से पूछता है कि मेरा फोकस क्यों खत्म है, मुझ में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, मैं हमेशा आलसी क्यों बना रहता हूँ। लेकिन उसको खुद थोड़े पता है कि वो हर दिन खुद को खोखला कर रहा है। लेकिन एंशिएंट इंडिया में सिस्टम बिल्कुल अलग था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं सिखाई थी, उन्होंने उसे कंट्रोल करना सिखाया था। कंट्रोल ओवर माइंड, कंट्रोल ओवर सेंसेस, कंट्रोल ओवर डिजायर्स। और ये जबरदस्ती नहीं था, ये प्रैक्टिस था। और यही इस कोर्स में हम सिखा रहे हैं। अगर एडिक्शंस है तो उससे बाहर निकलना, अपने माइंड को समझना, उसकी ब्रेन वॉशिंग को खत्म करना और फिर अपने सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी को हायर गोल में लगाना। जब एडिक्शंस खत्म होती है तो एनर्जी हाई होती है। अगर उस एनर्जी को सही डायरेक्शन देना नहीं सीखोगे तो वही एनर्जी डिस्ट्रक्टिव बनती है। लेकिन अगर उस एनर्जी को सही डायरेक्शन देना सीख गए तो फिर तुम्हारी लाइफ रॉकेट बन जाएगी। तो अगर लाइफ को रॉकेट बनाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और बायो में मिल जाएगा। इसमें हम ई बुक प्लस ऑडियो बुक, इसके साथ हम चैट सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो चेकआउट जरूर करना। चाणक्य जानते थे कि जो खुद पर कंट्रोल नहीं करेगा वो दुनिया पर क्या राज करेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत बनाना था। बहुत लोग कहते हैं कि जो मन करे वो करो, लेकिन सच ये है जो मन करता है वो अक्सर तुम्हें नीचे ले जाता है और गिल्ट देता है। अब एक एक बात को नोट कर लो, पेपर निकालो। अगर तुम सच में नोट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कंट्रोल लिख दो। देखो, एनर्जी नेचुरल है, तुम उसे या तो डिस्ट्रैक्शन में डालोगे या फिर क्रिएशन में, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, दुनिया से भाग जाओ, जंगल में चले जाओ, नहीं। ब्रह्मचर्य इक्वल टू एनर्जी प्लस डायरेक्शन। अगर तुम इस एनर्जी को दबाओगे तो फ्रस्ट्रेशन बनेगा, अगर तुम एनर्जी को उड़ाओगे तो रिग्रेट बनेगा, लेकिन अगर तुम इसे चैनलाइज करोगे तो पावर बनेगा। और मैक्सिमम लोग ऊपर के दोनों काम करते हैं। अर्जुन सिर्फ वॉरियर नहीं थे, वो फोकस्ड माइंड का सिंबल थे। मछली की आंख में तीर मारना सिर्फ स्किल नहीं था, वो डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड का रिजल्ट था। हमारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है जिस डायरेक्शन में हम उसे ट्रेन करते हैं। अगर तुम हर दिन फास्ट कंटेंट कंज्यूम करोगे तो ब्रेन उसका आदी हो जाएगा, तो फिर फोकस करना इम्पॉसिबल लगेगा। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन चूज करोगे तो माइंड वही है, लेकिन वो वेपन बन जाएगा। अब इस वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है, तो स्किप बिल्कुल मत करना। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है ओजस, ये लिटरली 7 धातुओं का निचोड़ होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और लास्ट में बनता है शुक्र, जिसको हम सीमेन
यानी वीर्य बोलते हैं, और इसको बनाने में बॉडी को 30 से 40 दिन लगते हैं। और फिर यही वीर्य जब प्रिजर्व होता है यानी ब्रह्मचर्य में रहते हैं, सात्विक भोजन, सुबह उठ के प्राणायाम, योग या एक्सरसाइज करते हैं, शुद्ध मन के साथ अच्छी आदतें अपनाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तब यही सीमेन ओजस में कन्वर्ट होने लगता है। और ये ओजस इम्यूनिटी का सोर्स है, इंटेलिजेंस का सोर्स है, चेहरे का वो ग्लो है जो लोग नोटिस करते हैं। इसके साथ तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन डेवलप होती है। अब तुम वो करते हो जो सच में तुम्हारे लिए जरूरी होती है। तुम्हारे पास बाकियों की अपेक्षा ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोकस होता है। लेकिन वहीं जब तुम गलत लाइफस्टाइल जीना शुरू करते हो, बार बार हर्ष महसूस करते हो, तो तुम्हारे अंदर सीमेन प्रिजर्व ही नहीं होता और फिर ओजस बनता ही नहीं है। और तब इम्यूनिटी वीक होती है, तुम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, डिसिप्लिन वीक होती है, कंसिस्टेंसी टूटती है, माइंड धीरे धीरे वीक होने लगता है और चेहरे पर वो ग्लो नहीं आता। अगर तुम्हें मेंटल और फिजिकल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए सीमेन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो लोग ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते तो वो क्या गलती करते हैं? गलत लाइफस्टाइल के साथ डायरेक्शनलेस ब्रह्मचर्य। जब तुम हस्त मैथुन छोड़ते हो, गलत आदतें छोड़ते हो, तो अब तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रिजर्व होना शुरू होता है और ये सबसे पावरफुल एनर्जी है और यहीं पर खेल बिगड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। एक नदी है और वो अपने फ्लो में बह रही है। अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो उस समंदर में जाएगी और वो पानी तुम्हारे किसी काम के नहीं। अब तुमने उस पे बांध बना दिया, पानी रुक गया, इकट्ठा होने लगा। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो पानी सड़ जाएगा या इतना प्रेशर बनाएगा कि बांध ही तोड़ देगा। और यही होता है जब तुम कंट्रोल करते हो, यानी ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश करते हो और जो एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रिजर्व होती है उसको तुम डायरेक्शन नहीं देते। लेकिन अगर उसी पानी को तुम चैनलाइज कर दो छोटी छोटी नहरों में, अब वही पानी वहां जाएगा जहां उसकी जरूरत है, सूखी जमीन तक पहुंचेगा, फसल उगाएगा, जीवन देगा। पानी वही है, अब वो डिस्ट्रक्टिव नहीं प्रोडक्टिव बन गया। सेम चीज तुम्हारे एनर्जी के साथ होता है। तुम सिर्फ बचाने पर फोकस करते हो, लगाने पर नहीं। जब तुम सेक्सुअल एनर्जी को एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल के साथ एक बड़े गोल में लगाते हो तो वही एनर्जी तुम्हारे बॉडी और माइंड के साथ साथ तुम्हारे गोल को भी एक्सेलरेट करती है। अब इस एनर्जी से भी जो एक कदम आगे की बात है वो है तुम्हारा माइंड। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा एनर्जी चैनलाइज हो रही है, तुम सात्विक भोजन कर रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो, सुबह उठकर योग प्राणायाम भी कर रहे हो, अपने गोल पर काम भी कर रहे हो, लेकिन मन में अभी भी इच्छाएं बनी हुई है, तो फिर एनर्जी को बर्बाद करने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि शरीर की भूख लिमिटेड होती है लेकिन मन की भूख अनलिमिटेड होती है। और जितने भी एडिक्शंस लोगों में होती है उस शरीर की नहीं, मन की भूख होती है। तो ब्रह्मचर्य में एनर्जी के साथ साथ मन को भी मैनेज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मन को शुद्ध करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले गलत इनपुट बंद करो। मन को जितना उत्तेजित करने वाली चीजें दोगे वो उतना भूखा होता जाएगा। बेसिकली ये रिवॉर्ड सिस्टम का खेल होता है, यानी डोपामिन का, कई बार बताया है। तो अगर हम अपने मन को गलत दिशा में मोड़ देंगे तो हमारा मन पूरी जिंदगी उसी दिशा में भागेगा, फिर भी वो भूखा ही रहेगा। तो जब मन की भूख मिटेगी नहीं तो गलत दिशा में जाने का नुकसान हमारा ही है। हमारा टाइम, हमारा एनर्जी सब बर्बाद होगा। तो सबसे पहले गलत इनपुट डालना बंद करो और सही चीजें डालो। और दूसरा, मेडिटेशन। ध्यान से मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो अपने आने वाले सभी विचारों को क्लियरली देख पाता है कि किस पे एक्शन लेना है और किस पे नहीं लेना है, कौन से विचार हमारे लिए गलत है और कौन से विचार हमारे लिए सही है। और जब मन शांत रहता है तो हर विचार पर रिएक्ट नहीं करता और इसी वजह से मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। तो अब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो और अपने एनर्जी को ओजस में बदल सकते हो। बाकी अगर कोई एडिक्शन है तो उससे बाहर निकलने का पूरा ब्लूप्रिंट आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।